ओम गण गणपते नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। पिछली कथा में हमने यह देखा था कि गणेश जी को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे गणेश जी के विघ्नहर्ता के रूप में बारे में चर्चा करूंगी। तो हम आरंभ करते हैं। एक बार गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि आपको कौन सा व्यंजन अच्छा लगता है। शिव जी का जवाब खीर था। गणेश जी ने माता पार्वती से पूछा कि ये खीर क्या होता है। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि दूध, चावल और गुड़ को मिला के खीर बनती है। फिर गणेश जी ने कहा कि माँ, क्या मैं कैलाश के बाहर जा सकता हूँ। माता पार्वती गणेश जी को रोक नहीं लगी थी कि शिव जी ने कहा कि इसे जो करना है करने दो। माता पार्वती ने गणेश जी को मटके भर लड्डू दे दिए ताकि जब उनको भूख लगे तब वो भोजन कर सके। फिर जब गणेश जी भ्रमण करने निकले, थोड़ी ही देर बाद गणेश जी ने मूषकों से पूछा कि मेरे मोदक कहाँ गए। मूषकों ने कहा कि आपने तो अभी अभी खत्म किए हैं। गणेश जी को एक गांव मिला। गणेश जी को ये पता नहीं था कि वो गांव अकाल पड़ा है। गणेश जी ने अपने मूषकों को भेजा और कहा कि गांव वालों से ये कहो कि मुझे भूख लगी है। जैसा गणेश जी ने कहा, मूषकों ने वैसा ही किया। तो फिर गणेश जी थोड़ी देर बाद गुस्से से आए और कहा कि एक बालक को भूख लगी है और आपके पास खाना ही नहीं है। सारे गांव वालों ने कहा, क्षमा करें प्रभु, किंतु हमारे पास तो खाना है ही नहीं। हमने खुद बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, तो आपको कैसे देंगे। गणेश जी ने अपने मूषकों को सारे गांव वालों के घरों में भेजा और कहा कि जो जो भी मिले वो लेके आओ। मूषकों को थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चावल और एक गाय ने मूषकों को मुश्किल से थोड़ा दूध दिया। मूषकों ने गणेश जी को बताया। गणेश जी ने गांव वालों से कहा कि खीर बनाइए। गांव वालों ने कहा कि ये तो इतने कम है, हम खीर कैसे बनाएंगे। गणेश जी दुखी हो गए। फिर एक बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बनाऊंगी खीर। तो फिर वो एक छोटी सी मटकी लाई जिसमें वो खीर बना सकती थी। गणेश जी ने उससे कहा कि आप एक सबसे बड़ा बर्तन लाइए। बूढ़ी औरत ने सबसे बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें खीर बनाना आरंभ किया। बूढ़ी औरत लग रहा था कि सामान तो इतना कम है, मुझे खीर बनाने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है, क्यों मैं थक रही हूँ। सारे गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर जब खीर बन गई, उस बूढ़ी औरत ने सबसे पहले गणेश जी को खीर दी, क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूज्य थे। गणेश जी ने जैसे खाया, गांव वालों को लग रहा था कि खीर तो इतनी कम है, ये तो सारी खीर खा जाएगा, हम क्या खाएंगे। फिर जब गणेश जी का पेट भर गया, तब एक आदमी ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी खीर है। फिर सारे लोगों की भूख मिट गई और सारे गांव वाले गणेश जी से धन्यवाद करने लगे। गणेश जी ने कहा कि जब तक यहाँ पर कोई पेड़ नहीं उगता, इस मटकी में से खीर खत्म नहीं होगी। फिर गणेश जी कैलाश पर लौट गए। तो इसी तरह से गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। धन्यवाद।